नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड से मतलब है रक्त। हम लोग देखते होंगे कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई कट लग जाए तो वहाँ से हमको कुछ एक रेड कलर का लिक्विड मटेरियल ऐसे बहता हुआ दिखता है, जिसको काफ़ी लोग देखकर बेहोश भी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया ब्लड। और जब ब्लड की स्टडी करी गई कि ये जो लिक्विड निकल रहा है, ये जो मटेरियल निकल रहा है, ये क्या है, तो जब इसकी स्टडी करी गई तो इसको नाम दिया गया हीमेटोलॉजी। ठीक है, अगर बात करें कि ब्लड ह्यूमन बॉडी में कितना हमको मिलता है, तो ये हमको मिलता है 5 से 6 लीटर हमारी ह्यूमन बॉडी में हमें ये मिलता है। और बात करें कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना मिलता है। हीमोग्लोबिन मेल में कितना होना चाहिए, तो मेल में होना चाहिए आपका 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में होना चाहिए 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये इस मात्रा से, ये जो आपको यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, एक नंबर दिया गया है, अगर ये इस नंबर से कम हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके और भी सारी चीज़ें हैं जिनको हम फंक्शन में पढ़ेंगे, उनके सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमें हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड प्रेशर हाई होना। तो ये सब कुछ काम किस पर डिपेंड कर रहा है? सही तरीके से आपकी बॉडी काम नहीं कर पा रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है जब हमारा हीमोग्लोबिन अपने नंबर से कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी वेट के कितना परसेंट, क्योंकि हमने जब मसल्स पढ़ा था तो मसल्स में भी हमने देखा था कि कितना परसेंट मसल्स का पार्ट है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनका अलग, उन सबका अलग अलग वेट है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ये 120 पार्ट है हमारे बॉडी वेट का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड क्या है आपका? एक लिक्विड है, एक स्टिकी मटेरियल है। तो जब हमने इसको देखा तो ब्लड की जब हमने स्टडी करी तो ब्लड की स्टडी में हमने देखा कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है, कितना मेन आपका एक सिस्टम है ब्लड जो पूरा अपना काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या काम करता है इसको देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड में जानते हैं, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या कर रहा है? आपके न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई कर रहा है। आपके बॉडी ऑर्गन जितने भी आपके सेल हैं, टिश्यू हैं, सब तक आपके न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है। न्यूट्रिएंट्स से मतलब है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्लड भी आपके कुछ प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। और वो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो प्रोटीन आपको मिलेगा फूड से। ठीक है, अगर हम बात करें आपके बॉडी के रिपेयरिंग की, अंदर जो जितनी भी टूट फूट चल रही है, अगर मैं चलते चलते ऐसे मेरे कहीं लग रही है तो उसमें भी आपके बॉडी के कुछ सेल्स है जो टूट चुकी हैं, जो मर चुकी हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या हो रहा है, जो इंटरनल जो रिपेयरिंग चल रही है उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको फूड से मिलेगा। ऐसे ही बॉडी एनर्जी के लिए क्या ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, फैट ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलेगा? आपको फूड से मिलेगा। और यही फूड से इन पोषक तत्वों को कौन लेगा? तो वो लेता है आपके ब्लड, और ब्लड फिर आपके पूरे बॉडी में उसको सप्लाई करता है। क्लियर है? दूसरा काम क्या है इसका? तो दूसरा काम है इसका ट्रांसपोर्ट O2 CO2। O2 से यहाँ पर मतलब है ऑक्सीजन, और CO2 से मतलब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ये और भी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो मेन 2 गैसेस मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है O2 CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये क्या करेगा? जो ऑक्सीजन क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो क्या होगा? कुछ सेकंड्स ही हम जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई प्राणायाम बहुत ज़्यादा कर रहा है तो वो अपनी बॉडी को उस तरीके से मेंटेन करके चल सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल तक लेके जाना। फेफड़ों से ब्लड क्या करेगा? फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके आएगा और हर एक बॉडी सेल तक लेकर जाएगा।
और उस सेल को जाकर ऑक्सीजन देगा, वहाँ से फिर वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन को आपके सारे बॉडी सेल तक देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। दूसरा है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हम हार्मोन्स ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स क्या है, ये हम ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। हार्मोन्स को पर्टिकुलर एक ग्लैंड से लाकर एक उसके टारगेट, जो भी उसका काम होगा हार्मोन्स का, उसके टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा कैरी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये हमने पढ़ा ही था, जो भी बॉडी में के लिए यूजफुल है वो बॉडी क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है, और बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम जब भी कुछ खाना खाते हैं या बाहर से मार्केट से कुछ भी फूड लेते हैं या बिस्किट का एक पैकेट लिया है, तो उसमें से जो भी आप बिस्किट्स है वो खा लेंगे और जो उसका रैपर है वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो इसी तरीके से बॉडी भी करती है, जो भी यूज़फुल है वो अपने पास ले लेगी और जो भी वेस्टेज है वो आपके कहाँ डाल देगी, बॉडी के जो डस्टबिन है, डस्टबिन लाइक आपका एनस, ठीक है, आपका मलाशय जो है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो आपका मूत्राशय है जिसमें आपका यूरिन आकर इकट्ठा होता है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स है जो आपके पसीने के रूप में वेस्टेज को बाहर निकालती है, आपके फेफड़ों को जाकर गैसेस देते हैं, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डस्टबिन हमारी बॉडी में है, वहाँ पे ले जाकर ये वेस्ट प्रोडक्ट देती है, शरीर से उसको बाहर निकाल देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर ना निकला तो क्या होगा, शरीर में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। कैरी वाटर। तो वाटर को भी कैरी करके चलता है, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें ड्राइनेस ना हो, टिश्यू में ड्राइनेस ना आए, सूखापन ना आए, उनमें एक नमी बनी रहे। मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आपका ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो वो आपके बॉडी को भी एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी का। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो उसमें भी हमें बॉडी के टेम्परेचर में कुछ बदलाव होता हुआ दिखता है। तो ये आपके ब्लड के कार्य हैं। तो अगर आप देखें ब्लड की, अगर आप यहाँ पे फंक्शन देखें तो एक तरीके का सप्लायर है आपके बॉडी का। तो अगर इस सप्लायर की कमी हो जाए, इसमें बहुत सारे सप्लायर है ना, अगर इन सप्लायर की कमी हो जाए, आपके ब्लड के जो भी सप्लायर है यानी कि इनके नंबर्स में कमी आ जाए, तो सप्लायर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब कम सप्लायर हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जो भी फूड है या जो भी गैसेस हैं या जो भी उनका काम है वो सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, और जिससे कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जिस ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि ये ब्लड आपकी बॉडी में बनता कैसे है।